एबीएन महाराष्ट्र के खुसूसी खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं मुनीर आरिफ खान। नाजरीन, खबरें शुरू करने से पहले एक नजर आज की अहम सुर्खियों पर। उद्धव ठाकरे ने बीजेपी को दिया जोर का झटका। औरंगाबाद के साबिक डिप्टी मेयर राजू शिंदे 6 कारपोरेटरों के साथ उद्धव सेना में हुए शामिल। संजय शिरसाट का सियासी मुस्तकबिल लगा दांव पर। ट्रिपल इंजन सरकार पर उद्धव ठाकरे का जोरदार हमला। कहा, हुकूमत मराठा और ओबीसी समाज को लड़ाने की कर रही है साजिश। मराठा और ओबीसी समाज से उद्धव ने की एक साथ आने की अपील। महाराष्ट्र सरकार की लाडली बहन स्कीम को लेकर उद्धव ने हुकूमत पर साधा निशाना। मिंदे सरकार ने लाडली बहन स्कीम तो शुरू कर दी, लेकिन लाडले भाई को कर दिया बेरोजगार। असेंबली इलेक्शन की हलचल तेज। हमेशा की तरह इस बार भी महाराष्ट्र के मुसलमानों को किया जा रहा है नजरअंदाज। मुस्लिम सियासी, समाजी और मिली क़यादत को मुत्तहिद होकर आवाज उठाने की है जरूरत। आवाम ने की मन की बात। बीजेपी के बाद अजीत पवार की एनसीपी में भी शुरू हुई बगावत। 100 से ज्यादा ओहदेदारान ने अजीत पवार का छोड़ा साथ। शरद पवार एनसीपी में हुए शामिल। खबरें तफसील से। नाजरीन, गुज़िश्ता 2-4 दिनों से औरंगाबाद में बीजेपी को बड़ा सियासी झटका देने की उद्धव सेना की तैयारियों की खबरें जोरों पर चल रही थी। आज शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे औरंगाबाद के दौरे पर थे, जहां बीजेपी के साबिक डिप्टी मेयर राजू शिंदे ने 6 कारपोरेटरों के साथ बीजेपी को छोड़कर उद्धव सेना में शमूलियत इख्तियार कर ली। इसके बाद उद्धव ठाकरे ने राजू शिंदे और इनके साथ पार्टी में शामिल हुए तमामी लोगों का इस्तकबाल किया और कहा कि ये तो शुरुआत है। उन्होंने कहा कि असेंबली इलेक्शन से पहले महाराष्ट्र की सियासत में ऐसे कई सियासी भूचाल जरूर दिखाई देंगे। वहीं राजू शिंदे के उद्धव सेना में शामिल होने से अब शिंदे सेना के तर्जुमान संजय शिरसाट की धड़कनें तेज हो चुकी है, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि राजू शिंदे संजय शिरसाट के असेंबली हलके से उद्धव सेना के उम्मीदवार हो सकते हैं। नाज़रीन, इस वक्त मराठा ओबीसी समाज दोनों ही रिजर्वेशन के मुद्दे पर आमने सामने हैं। रोजाना दोनों ही समाजों के नेताओं की जानिब से एक दूसरे पर इल्जाम तराशियों का सिलसिला जारी है। मराठा समाज ओबीसी कोटे में से रिजर्वेशन की मांग कर रहा है, तो वहीं ओबीसी समाज साफ कह चुका है कि किसी भी हाल में ओबीसी कोटे में से किसी को रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। इन सारे मामलात को लेकर उद्धव ठाकरे ने आज औरंगाबाद से महाराष्ट्र की ट्रिपल इंजन सरकार पर जमकर तनकीद की। उन्होंने सीधे सीधे हुकूमत पर यह इल्जाम लगा दिया कि हुकूमत अपने सियासी मफादात की खातिर मराठा और ओबीसी समाज को आपस में लड़वा रही है। उन्होंने मराठा समाज, इसी तरह ओबीसी समाज से भी अपील की कि वो अपने इख्तिलाफात को छोड़कर एक साथ आ जाए। नाज़रीन, गुज़िश्ता दिनों महाराष्ट्र सरकार ने खवातीन के लिए लाडली बहन स्कीम का ऐलान किया, जिसके बाद महाराष्ट्र में खवातीन की जानिब से ऑनलाइन फार्म दाखिल करने का अमल भी शुरू हो चुका है। हुकूमत की इस स्कीम पर उद्धव ठाकरे ने कई सवालात खड़े कर दिए हैं। उद्धव ठाकरे ने कहा कि असेंबली इलेक्शन से पहले हुकूमत खवातीन को खुश करने के लिए लाडली बहन स्कीम का तो ऐलान कर चुकी है, लेकिन लाडले भाई को नजरअंदाज कर दिया गया। उद्धव ने कहा कि हुकूमत की गलत पॉलिसियों की वजह से ही बहनों के लाडले भाई बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं। नाजरीन, आइंदा 2-3 महीनों में होने वाले महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन को लेकर जहां तमाम इस पार्टियां और इन पार्टियों के बड़े नेता अपने अपने समाज को लेकर प्लानिंग करने में मसरूफ है, वहीं हमेशा की तरह इस बार भी ऐसा लग रहा है कि तमामी सियासी पार्टियां मुसलमानों को सिरे से नजरअंदाज कर रही है। यही तो वजह है कि किसी भी पार्टी या नेता की जानिब से मुसलमानों की सियासी नुमाइंदगी और सियासी हिस्सेदारी पर अभी तक कोई बात नहीं हुई है, जिसे देखते हुए महाराष्ट्र भर के मुसलमानों में अजीब बेचैनी है। और महाराष्ट्र के करोड़ों मुसलमानों ने 2 टोक अल्फाज में अब ये मुतालबा शुरू कर दिया है कि जिस तरह दीगर समाजों के सियासी, समाजी नेता और जिम्मेदार असेंबली इलेक्शन का रोड मैप तैयार कर रहे हैं, उसी तरह मुसलमानों के सियासी, समाजी और मिली कायदीन और क़यादत को भी अब इस मामले में इक़दाम शुरू करने होंगे, क्योंकि वरना वक्त आने पर मामले को गरमा कर कुछ हाथ नहीं आएगा। नाज़रीन, महाराष्ट्र में बीजेपी के बाद अब अजीत पवार की एनसीपी में भी बगावत का आगाज शुरू हो चुका है। गुज़िश्ता दिन नासिक में एक बड़े एनसीपी नेता जो अजीत पवार के साथ थे, उन्होंने अपने 100 हामियों के साथ अजीत पवार की एनसीपी को छोड़कर शरद पवार की एनसीपी में शमूलियत इख्तियार कर ली। उन्होंने नासिक में एक प्रोग्राम में अपने 100 से ज्यादा हामियों को लेकर शरद पवार का हाथ थाम लिया। नाज़रीन, लोकसभा इलेक्शन के बाद अजीत पवार की एनसीपी में बगावत की आहट तो सुनाई दे रही थी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अब ये बगावत का सिलसिला शुरू हो चुका है। और ये भी कहा जा रहा है कि असेंबली इलेक्शन से पहले पहले अजीत पवार एनसीपी के कई और बड़े नेता अजीत पवार का साथ छोड़ सकते हैं। नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं मुनीर आरिफ खान आपसे इजाज़त चाहता हूँ।
अल्लाह हाफिज़।